आज हम बात करने वाले हैं एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। अमीर लोगों के पास एसेट की जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके पास लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए वो हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। उनके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसे के लिए परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे। क्योंकि एक चीज़ तो है, अगर आपके पास एसेट है तो आप पैसे के लिए नहीं रोएंगे, क्योंकि एसेट का सबसे सीधा सा डेफिनेशन ये है कि एसेट आपको पैसे ला कर देती है। मतलब एसेट ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको पैसे देती है, और लायबिलिटी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपसे पैसे लेती है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक दुकान खोल ली है और दुकान पे कोई और रहता है, लेकिन लगातार आपको दुकान से इनकम हो रही है। आप वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से इनकम हो रही है, तो ये एसेट में आता है। लेकिन लायबिलिटी वो चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी ले ली, आपने एक कार ले ली और आप इधर उधर घूम रहे हैं, और उस कार से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इधर उधर घूम रहे हैं, और जो पेट्रोल का खर्चा है वो आप अपने जेब से भर रहे हैं, तो इसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। कोई भी चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों होती हैं, लेकिन हम उसे किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए एसेट है या वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। अब मान लीजिए कि हम कार की बात ले लेते हैं। अगर आप कार खुद चलाते हैं, अपने काम के लिए चलाते हैं, तब तो एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप कार बिना वजह के फालतू की चीज़ों के लिए चलाते हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। और दूसरी चीज़, यदि वही कार आप अगर रेंट पे दे देते हैं और वहाँ से आपको इनकम आना शुरू हो जाता है, तो वो आपके लिए एसेट बन जाती है। तो कोई भी चीज़ आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो आपके लिए एसेट है या लायबिलिटीज़ है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो किसी भी चीज़ को एसेट में कन्वर्ट करते हैं कि वो हमें पैसा ला कर दे। इसीलिए उनके जो पैसे का फ़्लो होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो कभी भी कम नहीं होता, और यही चीज़ उनको लगातार अमीर बनाते जाती है। और हमारा क्या है, हम कोई भी चीज़ लेके आएंगे तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे खुद यूज़ करें। जब हम उसे खुद यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास से, हमारे जेब से पैसे लेती है, हमसे पैसे लेती है। तो इसीलिए हम और भी नीचे चलते चले जाते हैं, या नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हम आगे कुछ करने के लिए सोच नहीं पाते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आपने सारी लायबिलिटीज़ घर में लेके रख रखी हैं, तो हर महीने उसको पैसे पे करना है, तो आपके पास पैसे बचेंगे कहाँ से। अब होता क्या है कि अगर कोई भी आदमी अगर एक कार लेके आता है, और नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप डेली कार चलाएं, तो पता है जो मिडिल क्लास फैमिली होता है वो ये नहीं सोचता है कि कार को रेंट पे दे दे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मंगा लेंगे। वो अपने घर के बाहर कार को खड़ी करता है, उसे सड़ाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता है कि इससे मनी भी जनरेट हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि कोई भी चीज़ आपके घर पे है, आपके पास है, कुछ भी हो, तो कोशिश करें कि दिमाग लगाएं कि उससे हम पैसे को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस समय 2 व्हीलर को भी रेंट पर दिया जाता है, 4 व्हीलर को दिया जाता है, घर को रेंट पर दिया जाता है, तो हर चीज़ रेंट पे जा रही है। आप हर चीज़ रेंट पे दे सकते हैं अगर आपके पास दिमाग है तो कोशिश करें कि किसी भी चीज़ से आप पैसे को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस चीज़ में दिमाग लगाएं। तभी आपकी एसेट का कॉलम बढ़ेगा और लायबिलिटीज़ का कॉलम कम होगा। तब आप एक हिसाब से धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।